ओम शांति। आज की मुरली का सार, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम हैं, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सकें। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रास्ता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई। दूसरी पॉइंट, उसका नाम है शिव, परंतु भक्ति मार्ग में होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः। फिर कहते शिव परमात्माएं नमः, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। तीसरी पॉइंट, बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, शिव शंकर कहना भी रोंग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बेट समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचेता, तो ज़रूर याद करने से बादशाही मिलेगी। पांचवी पॉइंट, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है
इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। छठी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाओ। बाप को याद करो। जैसे आशिक मासूक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल मासूक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में 1 कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से तमो बन जाते हैं। 7वीं पॉइंट, बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। 8वीं पॉइंट, बाप ने डायरेक्शन दिया है। अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है। सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे बच्चे करते हैं। माया पहलवानों को भी चक्कर में लाती है, इसमें बहादुर बनना पड़े। 9वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कहीं तो सुनाते भी नहीं हैं। कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं, बिल्कुल साफ दिल है, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई हैं। बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से याद करो। 10वीं पॉइंट, बाप का फ़र्ज़ है समझाना, जो फिर ऐसा न कहें कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी स्वप्रालब्धि स्वरूप भव। विस्तार है, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड,
कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कन्फ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।